एकदम भय मुक्त वो लड़का है, उतने लोग शादी में हैं, उतने भीड़ में आता है और स्टेज के पास जाके सीधे गोली मार देता है। एक तरफा प्यार कहीं कुछ नहीं होता है, ठीक है। और अगर आपको पता था कि ये एक तरफा प्यार है, कोई पागल इंसान आपकी बेटी को परेशान कर रहा है, तो आप थाना में कंप्लेन कर देते, आप पहले ही अलर्ट हो जाते। बारात आएगी तो गोली मार देंगे, तो उस टाइप का आप गाना समाज में मत परोसो। शादी का सीजन अभी चल रहा है और जयमाला वाला जो ये कांड हुआ, इसको लेकर अभी बहुत सारी शादियां होनी बाकी है। तब तो अभी लोग डरेंगे कि कहीं मेरे साथ भी जयमाला पे ऐसा ना हो जाए। वैशीपना है, ये हवस है, ये सनकीपना है। ऐसी चीजों को मोहब्बत का वो नाम नहीं दे सकते आप, ये बहुत गलत है। मोहब्बत बहुत पाक पवित्र और बहुत ही पूजनीय चीज होती है। एक दो दिनों से लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है कि लड़की जयमाले पे है और उसकी शादी हो रही है। उधर से एक लड़का आता है और लड़की को सीधे बंदूक से गोली मार देता है। बताया जाता है कि वो लड़की का आशिक था, एक तरफा प्रेम करता था। उसके बाद लड़की बनारस अभी शायद से हॉस्पिटल में भर्ती है। ये वीडियो आप भी देखी होंगी, सोशल मीडिया पे एकदम चारों तरफ तैर रहा है। क्या बोलेंगे इसके बारे में? देखिए, ये वो लोग हैं जो बच्चे आज के डेट में जिंदगी को मजाक समझ लिए हैं। आधुनिक दुनिया है, मोबाइल का जमाना है, आधी से ज्यादा जिंदगी बर्बाद हो रही है मोबाइल के चीजों को लेके। आप जो ये गोली वाला मैटर है, ये एक तरफा प्यार नहीं था, ये मान लीजिए। इतना दुनिया बेवकूफ नहीं है जो एक तरफा प्यार इसे समझे। किसी के भी जिंदगी से अगर आप खिलवाड़ कीजिएगा, आप बार बार यही चीज मैं सभी बच्चों को समझाती हूँ कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो आप उसके साथ जीवन कंटिन्यू कर लीजिए। और अगर आप ब्रेक कीजिएगा बीच में, लड़कियां या लड़के दोनों ही तबाही के कगार पे आ जाते हैं। उसी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मानसिक लेवल ब्रॉड है, समझदार है, संतुलित है, वो अपने आप को संभाल लेते हैं। और जो संतुलित नहीं है, जिनका जीवन बिल्कुल ही लगता है कि लड़की के अलावा और प्यार के अलावा जीवन में कोई दूसरा मकसद नहीं है, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। खासकर आप ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो विजनलेस लोग हैं, जिनको अपने कैरियर की चिंता नहीं है, माँ बाप की चिंता नहीं है, ये नहीं है, प्यार का बुखार चढ़ा नहीं, तो ये सन की पागल ही होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों के साथ जब कोई लड़की जुड़ती है तो उसका नतीजा यही होता है। सब लोग बोल रहा है कि लड़की के परिवार वालों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि एक तरफा प्यार था, लड़का एक तरफा प्यार भाई करता वो था। मान लीजिए शादी ब्याह का घर है, लोग अपना इज्जत बचाने के लिए बोल देते हैं। एक तरफा प्यार कहीं कुछ नहीं होता है, ठीक है। और अगर आपको पता था कि ये एक तरफा प्यार है, कोई पागल इंसान आपकी बेटी को परेशान कर रहा है, तो आप थाना में कंप्लेन कर देते, आप पहले ही अलर्ट हो जाते। ये सब चूंकि वो जैसा फोटो से देखने में और वीडियो से देखने में जो परिवार का जो तबका है, वो भी समझ में आता है कि बहुत मिडिल टू लो प्रोफाइल के लोग हैं वो। तो उन्हें बहुत सारी चीजों की जान, बहुत इजी समझते हैं इन सब चीजों को। तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि एक तरफा है। अगर सोशल मीडिया का जो वीडियो वायरल होता रहता है, ऐसे लोग कंटेंट बनाते रहते हैं। कोई लड़का गया, लड़की का शादी हो रहा है, गोली मार दी, वो असली नहीं रहता है, कंटेंट रहता है। या खेसारी लाल यादव का गाना है कि तोहराई बारात डोली में गोली मार दे, सब लोग ये गाना लगा लगा के उस गाने को चरितार्थ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सब का भी दोष है। डेफिनेटली। आप क्या होता है ना कि जैसे प्रेरणा मिलती है, इसलिए मैं बार बार सबको कहती हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री को खासकर, अश्लीलता तो पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई है, लेकिन कोई भी उग्र टाइप का, जातिवाद टाइप का, जैसे जैसे अभी आपने बोला कि बारात आएगी तो गोली मार देंगे, तो उस टाइप का आप गाना समाज में मत परोसो। क्या होता है, जब हम कुछ चीज समाज को परोसते हैं तो बच्चे जो आजकल के युवा है उसको एडॉप्ट करते हैं। तो अगर हम गलत चीज देंगे और जो आपके फैन एंड फॉलोअर हैं वो आपको उसी तरीके से देखेंगे। अच्छा, और रील भी बन जाते हैं उसपे। रील जो है रियल लाइफ में उतर जाता है। ये रील और रियल लाइफ के चक्कर में तो जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। इसमें क्या सरकार का भी कुछ दोष कहा जा सकता है कि एकदम भय मुक्त वो लड़का है, उतने लोग शादी में हैं, उतने भीड़ में आता है और स्टेज के पास जाके सीधे गोली मार देखिए, देता है। हर चीज को आप सरकार कहाँ क्या करेगी सरकार, ये बताइए तो। आप यहाँ बैठे हुए हैं, अभी दरवाजा खोल के कोई मुझे गोली मार दे
तो इसमें प्रशासन का क्या दोष और सरकार का क्या दोष है? वो तो निजी दुश्मनी होती है ना, गोतिया की लड़ाई होती है, जमीन की लड़ाई होती है, मोहब्बत की लड़ाई होती है। अब सरकार क्या सबके घर में घुस के थोड़ी, ये हमारे समाज की बुराइयां हैं, हमारे समाज की कुरीतियां हैं, और समाज का सरकार से कोई सरोकार नहीं अच्छा, होता। क्या ये मोहब्बत है? ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार ये होता है मोहब्बत कि नहीं माना, नहीं शादी हो पाया, दिक्कत है कोई, तो लड़का जाता है सीधे गोली मार देता है? मोहब्बत इसे नहीं कहते। मोहब्बत का अर्थ कुछ और है। ये वैशीपना है, ये हवस है, ये सनकीपना है। ऐसी चीजों को मोहब्बत का वो नाम नहीं दे सकते आप। ये बहुत गलत है। मोहब्बत बहुत पाक पवित्र और बहुत ही पूजनीय चीज होती है। उसको आप ऐसे तुच्छ लोगों के साथ तुलना नहीं कर सकते मोहब्बत की। लड़की के परिवार वाले न्याय मांग रहे हैं। लड़की की माँ का वीडियो हमने देखा कि न्याय मांग रही है कि जो मेरी बेटी के साथ हुआ है, हम चाहते हैं कि उस लड़के के साथ भी वैसा हो। बिना मानवी महिला विकास मंच की अध्यक्ष हैं, क्या करेंगी लड़की के लिए? इसमें हम अब तो देखिए, अपराध होने के बाद चीजें प्रशासनिक हो जाती हैं, और ये ऑलरेडी लड़का अरेस्ट हो चुका है। तो वैसा तो यहाँ तो रेपिस्ट को कुछ नहीं होता है। तो ये तो जवान दो प्रेमियों का मुद्दा था, यहाँ कहाँ कुछ होना है। बहुत तो उसको उठा लिया, उठा के जेल में बैठाएंगे और परोस के हमारे टैक्स के पैसे से खाना खिलाएंगे। अच्छा, लड़के के मन में, लड़कों के मन में डर का भी माहौल थोड़ा-सा है कि लड़की से, जिस लड़की से किसी की शादी हो रही है, अरेंज मैरेज हो रही है, बहुत सारे लड़के सोच रहे हैं पता ना पहले के दिनों में कोई प्रेमी होगा, स्टेज पे आया, लड़के को ही गोली मार दे, या शादी बाद भी बहुत सारे कांड हुए। अभी आपको सरकार ऐसा सुनने में आया है, कुछ ऐसा कानून ला रही है कि शादी के पहले आप वहां पे अपनी पंजीकृत कराइए, और हम लोग भी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा नियम बने, शादी के पहले दोनों लड़के लड़की का परिवार से हटके हम जैसे लोग काउंसलिंग करें, कोई भी रिश्ता तय करने के पहले। और उसमें अगर थोड़ा भी ये निकल जाता है, और खासकर किसी भी रिश्ते में अगर थोड़ा भी ये निकल जाता है कि हाँ मेरा अफेयर, अभी हमारा एक केस उसी में गए थे हम लोग, और आप भी गए थे, वही मामला था कि वहां पे अफेयर का मामला था, पेरेंट के प्रेशर में शादी कर लिया। तो ये सब कांड उसी प्रेशर में होता है। मतलब पहले से अफेयर है, शादी हो गया, हाँ। तो लड़का जो है कि एकदम डर के माहौल में जी रहा है। लड़का तो डर के माहौल में जीता है, लेकिन लड़कियां बहुत कम, लड़कियों के ऊपर पेरेंट का प्रेशर होता है, और लड़कियां जो है बैक हो जाती हैं। और जब लड़कियां बैक होती हैं तो लड़का उग्र हो जाता है, कुछ शांत हो जाते हैं, रास्ते बदल लेते हैं, चीजों को समझते हैं, कुछ इसी तरह गोली मार लेते हैं या अच्छा, खुद मर जाते हैं। शादी का सीजन अभी चल रहा है और जयमाला वाला जो ये कांड हुआ, इसको लेकर अभी बहुत सारी शादियां होनी बाकी है। तब तो अभी लोग डरेंगे कि कहीं मेरे साथ भी जयमाला पे ऐसा ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल, एक संदेश तो जाता ही है। गलत संदेश भी संदेश ही होता है, सही संदेश। अब कोई भी लड़की का अगर कहीं बॉयफ्रेंड होगा और वो प्रेशर में शादी कर रही होगी, तो डेफिनेटली वो दहशत में होगी कि कहीं हमको भी आके गोली ना मार दे। तो क्या इस जगह पे लड़की सही थी कि लड़के को छोड़ के या अपने ना, प्रेमी ना, को छोड़ के बिल्कुल शादी कर रही थी किसी नहीं, और नहीं, से? नहीं, बिल्कुल लड़की सही नहीं थी यहाँ, बिल्कुल ही सही नहीं थी। लड़की का जो ऑरा देखा हमने, बाद वो बोल रही थी क्या दीन बंधु है, ये है। तो एक चीज़ बताइए, वो ऑरा देखने के बाद भी लग रहा है कि वो हमारा नज़र है, हम लोग एक उम्र में हैं, वर्जिन और इनवर्जिन गर्ल्स पहचान में आ जाती है। वो ऑलरेडी वो बहुत लंबे समय से उसके साथ अफेयर में रही होगी, और पेरेंट के प्रेशर में वो शादी की है। लड़का बोल रहा होगा शादी मेरे से कर लो, नहीं कर पाई होगी, हाँ। तो लड़का गुस्से में ऐसा कदम उठा लिया होगा। बिल्कुल यही चीज है, लेकिन ये ऐसा कदम किसी भी लड़के को नहीं उठाना चाहिए। ये गलत है। लड़की ही जीवन का अंतिम तुम लोग का विजन तो होता है, ऐसा तो नहीं होता है। किसी भी लड़की के लिए लड़का अंतिम विजन नहीं हो सकता, और किसी भी लड़का के लिए लड़की अंतिम विजन। अरे कैरियर है, दुनिया है, जिंदगी है, इतनी खूबसूरत जिंदगी है इंसान की, और उसको 2 मिनट में खत्म कर देते हैं आप लोग। तो ये तो समझ जाइए, तो जिंदगी का कोई वैल्यू ही नहीं है। शादी से पहले आखिर जिस लड़के से शादी हो रही, वो लड़का कैसे समझेगा कि पूर्व में इस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, या बॉयफ्रेंड है तो सब खत्म हो गया है कि नहीं हुआ है, आगे क्या हो जाएगा मेरे साथ, लड़का कैसे समझेगा? एकदम समझ सकता है, अगर समझदार होगा ना। आज के डेट में कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि नहीं समझेगा। पहले आप शादी फिक्स कीजिए, 1 साल समय दीजिए रिश्ते को, और शादी 6 महीने बाद कम से कम कीजिए। तब तक लड़का और लड़की का परिवार दोनों के पीछे तहकीकात कर लीजिए। यही ना होगा, शादी लग के टूटेगी, कम से कम जिंदगियां तो बर्बाद नहीं होंगी। और खासकर बेटियों के पेरेंट, अगर आपकी बेटी में कोई दोष है तो कृपया लड़के वाले को बता दीजिए पहले ही कि भाई ऐसा ऐसा मामला था, ये है, दिस है, दैट है, ताकि कल को
बाद में भी पता चलता है तो घर टूट जाता है ऐसी परिस्थिति में। इसलिए लोगों को पता होना चाहिए, रिश्ते के पहले हर चीज पारदर्शिता के साथ हो जानी चाहिए। देखिए बक्सर वाला मामला जो है, अब लड़का उस मामले में गिरफ्तार हो चुका है। अब आगे क्या होती है क्या नहीं होती है ये तो देखने वाली बात है और मामला कोर्ट में है। बाकी आप लोग क्या कहेंगे इस मामले के बारे में, क्या कहेंगे, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।